डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए 200 है, तो एक डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश हैमर कैंडल या फिर एक एंगल्फ कैंडल भी देखने को मिल सकती है कल। तो एक बुलिश कैंडल की वजह से हमको यहाँ से अगर हम कैच करेंगे तो हो सकता है कल हम मार्केट का डे लो पकड़ रहे हो और इसी के अकॉर्डिंग 23,550 की जो कॉल है वो आपकी एक हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। 20-30 रुपए की भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो गाइस। 23,800 मैक्सिमम टारगेट है, तो 20-30 रुपए से मैक्सिमम टारगेट 250 रुपए तक। तो मेरा ये मानना है 26 नवंबर 2024 इसके आसपास या तो मार्केट एक लो बनाएगी या फिर एक मार्केट एक स्विंग हाई बनाएगी। अगर एक स्विंग हाई बनाती है तो वहां से हम जाने वाले हैं 22,000 की तरफ, और मार्केट अगर एक लो बना के रिकवर करनी स्टार्ट करती है तो वहां से हम जा सकते हैं 26,000 की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। आपको आपने देखा होगा कि आज मार्केट जो है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की गिरावट दिखा के बंद हुई है। और गाइज ये जो चीज़ थी वो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थी, हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि आने वाले टाइम पे हमको निफ्टी जो है वो 23,500 की तरफ दिखेगी, और वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइज अगर ऊपर के लेवल से आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो जरूर आपने प्रॉफिट किया होगा। दूसरी चीज, अगर आपने वेट किया है इस लेवल का तो अब आपने वेट किया है तो आपको जरूर यहाँ पे पैसे डालने चाहिए, क्योंकि गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको बात करें, हम सीधा टू द टॉपिक बात करें, तो मेरा ये मानना है कि गाइज ईएमए 200 मतलब ईएमए 200 का मतलब क्या होता है गाइज? सिंपल सी बात है, एक क्लास में 200 बच्चे हैं, ठीक है। 200 बच्चों में अगर सबका एवरेज निकालना है, किसी के 10 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए, किसी के 7 नंबर आए, तो 200 का नंबर सबके प्लस करके डिवाइड बाय जब आप 200 करोगे तो उससे निकल के आती है आपकी क्लास की एवरेज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये ईएमए है, ठीक है। अब एक होता है ईएमए और एक होता है मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो आराम से देखो। बहुत कुछ है मेरे पास आप लोगों को सिखाने को, लेकिन बहुत लोग हैं को मैं कहता हूँ 1% लोग हैं जो सिर्फ सीखने में इंटरेस्टेड है, बाकी लोग नहीं है, ठीक है। पर मेरा काम मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो लंबी होगी, मैं मेरा मन है सिखाने का, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। 200 लोगों की एवरेज होगी, मतलब ये कह सकते हो कि ये जो लाइन जा रही है ये 200 पीरियड की, पिछले 200 दिन का एवरेज है, ठीक है। वो हो गया मूविंग एवरेज। लेकिन ये ईएमए का क्या मतलब है? ईएमए का मतलब ये है कि जो लास्ट 200 दिन, आज से 200 दिन पहले उसकी जो वेटेज है वो पहले कम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट 199 डेज पहले की, उसकी वेटेज और थोड़ी कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना उनकी वेटेज ज्यादा देते हैं, इसलिए ईएमए और मूविंग एवरेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ईएमए की फुल फॉर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए के आसपास से ईएमए 200 डेली टाइम फ्रेम का, जब जब मार्केट यहाँ आई है यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बजट कह रहा हूँ मैं, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था ईएमए 200 से ही बाउंस करके हमको यहाँ पे 23% तक का रिटर्न हमको निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे पहले पिछले साल नवंबर में यहाँ से गाइस मार्केट 20% तक का रिटर्न दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके साइडवेज हुई। इससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या चल रहा था, ईएमए 200 यहाँ पे आई, थोड़ा बहुत बाउंस करा, वापस नीचे आई, फिर अगर आप यहाँ से देखोगे इधर लो से लेके यहाँ तक आपको 20% का रिटर्न दिख रहा है। अगर आपने यहाँ भी बाय करा होगा तो कहीं ना कहीं 15% कमाया होगा, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर आपको 12% तक का रिटर्न देखने को मिला, ठीक है। और अगर आप इधर देखोगे फिर से यहीं से बाउंस आया है, पहले एक अपमूव आ रही थी, ईएमए 200 के पास आई, वहां से आपको 11% तक का रिटर्न देखने को मिला। तो मेरा ये क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि जो प्रीवियसली हुआ है हिस्ट्री रिपीट होगी, सेम वही होगा। कुछ दिन मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और वापस आपको हो सकता है हाई। गाइज यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, या तो दो ही पॉसिबिलिटीज है मार्केट की, या तो निफ्टी जो है ना ये लास्ट मूव देगा, यहाँ पे रुक के वापस ऊपर चला जाएगा। अगर ये चला गया तो आप समझो कि सब कुछ बढ़िया है। अगर बाय चांस मार्केट पूरे नवंबर मतलब 1 दिसंबर से पहले यहाँ पे अप मूव नहीं आती या थोड़ा बहुत नीचे ही रहता है, तो गाइस आप मान के चलना मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में एक क्रैश होगा और आपको बढ़िया गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ खास गिरावट है ही नहीं। कैसे खास गिरावट? गाइस सबसे मेजर शार्प फॉल जो है वो आपको पता है 2020 का है, उसके बाद अभी तक मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस आप ये कह सकते हो कि बीच में मार्केट 1 साल के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी और वहां से ऊपर थी, तो मतलब एक भी
प्राइस करेक्शन की अगर हम बात करें, वो अभी तक मार्केट में नहीं है। अब ऐसी जगह पे क्या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे जो ऑलरेडी चार्ट में इतना ऊपर दिख रहा है? ठीक है, नो डाउट इंडेक्स ने ऊपर जाना है। अगर यहाँ से एक शार्प गिरावट 12-13 हज़ार पे भी निफ्टी आ जाएगी, तो वो एक ना एक दिन एक नया हाई मार देगी। ठीक है, लेकिन अब आप खुद बताओ, क्या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं? ठीक है, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ से अगर 2022 या 23 का लेवल देखोगे, इसके बाद से अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, उसकी भी मार्केट ने रिस्पेक्ट करी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्केट यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। तो अगर मार्केट और नीचे भी आती है, तो कहाँ तक आ सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं वापस चलूंगा। यहाँ पे गाइस सिंपल सी बात है, 23,500 मैंने आपको बोला था, ईएमए 200 है, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना कुछ पार्ट को इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज जो है गाइस, अगर 23,500 के नीचे ज्यादा दिन मार्केट टिक गई, तो शार्प गिरावट 22,000 की तरफ आएगी। तो आप ये मान के चल लो, 23,500 एक ऐसा लेवल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रही है तो मार्केट में नया ऑल टाइम हाई आ सकता है। अगर 23,500 के नीचे टिक गई, तो आप मान के चलो कि 22,000 तक जो है निफ्टी गिर सकती है, और वो भी एक बेस्ट बाइंग जोन होगा। वहां पे भी आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, और मैक्सिमम नीचे 21,000 भी अगर जाती है, तो वहां पे भी बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। और ट्रेडर हो तो बीच में इन लेवल्स के आसपास छोटे मोटे बाइंग करो, और अगर बार 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 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, जैसे कि 23,500 है, यहाँ पे अगर आपने बाय कर लिया, बढ़िया है, 2-4 दिन मार्केट ऊपर जाएगी, प्रॉफिट बुक कर लेना, वापस नीचे आएगी, फिर से बाय कर लेना, फिर एक हायर हाई फॉर्मेशन बनेगी, तो वेट करना है ऑल टाइम हाई का। अगर ये सिनेरियो नहीं बनेगा, तब तक हम ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर सकते, बस यहाँ पे व्यू बना सकते हैं कि जैसे मार्केट ईएमए 200 तक आई थी, तो वहां से हमको बाउंस देखने को मिली थी, तो हो सकता है यहाँ से कुछ ऐसा रिवर्सल देखने को मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल टाइम पे मार्केट एक हायर हाई की फॉर्मेशन में ही है। तो गाइस, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। ये है हमारा बड़ा टाइम फ्रेम। बात करेंगे अब इंट्राडे के बारे में। गाइस, इंट्राडे इंट्राडे से छोड़ो, इंट्राडे से पहले एक और चीज आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले ना बड़ा कमेंट आ रहा था कि टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करे, टाइम रिवर्सल बता दो, टाइम रिवर्सल बता दो। अगर आपको याद होगा, आज से साल 1.5 साल पहले मैं आपको विद टाइम बताता था कि मार्केट इस टाइम के बीच में लो बनाएगी, इस टाइम के बीच में हाई बनाएगी। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को वो चीज सिखा भी रखी है। ठीक है, चाहे ए स्टडीज में हो या फिर कहीं भी हो। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको याद होगा, पता होगा कि जब भी मार्केट में एक मूव आती है, चलो मैं यहाँ से सारी चीज हटा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा एडवांस भी है, तो हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो समझने में। जैसे कि एक मार्केट प्राइस है जहाँ पे चल रहा है, कोई भी स्टॉक है, उसने इतनी बड़ी मूव दे दी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, इधर लो से लेके इस हाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक, आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती हैं, जैसे 23% रिट्रेसमेंट लेवल हो गया, 50% हो गया, 61% हो गया, 78% हो गया, ये वाली चीज। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर प्राइस नीचे गिर के इधर आएगा तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, या फिर नीचे इधर आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, नीचे से इधर जाएगा तो यहाँ से रेसिस्टेंस लेके आएगा। तो ये क्या लेवल हो जाता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन जाते हैं। गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीज है जो आप एक मार्केट की मूव में लगाओ, और आपको वर्टिकल्स लाइन मिल जाए, जहां पे आपको ये पता लग जाए कि इस दिन निफ्टी एक लो बना सकती है, या इस दिन के आसपास एक हाई बना सकती है, तो आप क्या एज्यूम, आपको कैसा लगेगा, बस ये बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कैसा लगेगा, मैं आपको बताऊंगा भी। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। कोई सी भी मूव को अगर हम आइडेंटिफाई करें, जैसे कि ये वाला लो से लेके ये वाला हाई, ये एक मूव है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 21,200 से लेके आपको शार्प 25,000 तक की मूव दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन, मेजर करेक्शन दिखने को मिली, क्योंकि इसको मेजर करेक्शन हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो टूल को हमने कैसे लगाना है गाइस, इधर लो से अगर मैंने लगाया और ये वाले हाई तक लगाया, ठीक है, तो ये जब मैं मूव कर रहा हूँ, सपोज करो ये मैंने मूव करा, आगे आप लाइन देख रहे हो कितनी आगे पीछे हो रही है। तो जैसे ही मैं इधर से लेके इधर लगाऊंगा, और यहाँ पे अगर मेरे को करेक्शन आती हुई दिख रही है, इन दिनों में अगर मैंने यहाँ लगाया, तो मेरे को पता है आने वाले दिनों में इस दिन के आसपास मार्केट एक हाई लगाएगी। और गाइज, ये दिन आप देख सकते हो 27 सितंबर का था, ये चीज मैं हटा देता हूँ। 27 सितंबर को मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, और वहां से मार्केट सारी रिवर्स हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि अगली जो लाइन आ रही है, यहाँ कहीं पे मार्केट हो सकता है या तो एक लो बना दे,
क्या चीजें हैं, या तो एक मार्केट लो बना दे और वापस ऊपर चली जाए, या फिर हो सकता है मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर आके एक स्विंग हाई बना के वापस नीचे आ जाए। तो इधर लाइन, अब ये डेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये डेट कौन सी है, नीचे यहाँ पे लिखा है, तो हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, पर मैं बता दूं 26 नवंबर। तो मेरा ये मानना है 26 नवंबर 2024 इसके आसपास या तो मार्केट एक लो बनाएगी, या फिर एक मार्केट एक स्विंग हाई बनाएगी। अगर एक स्विंग हाई बनाती है तो वहां से हम जाने वाले हैं 22,000 की तरफ, और मार्केट अगर एक लो बना के रिकवर करनी स्टार्ट करती है तो वहां से हम जा सकते हैं 26,000 की तरफ। गाइस डेट याद रखना 26 नवंबर। 26 नवंबर के बाद ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आप चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो सकता है 3-4 दिन मार्केट यहाँ खड़ी मिल जाए, या आपको इसी फॉर्म में जिस हिसाब से गिर रही है एक बार बाउंस ऊपर देके वापस नीचे आके 26 नवंबर के बाद से रिवर्सल दिखा दे। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि आपने रैंडमली लगाया है। ठीक है गाइस, रैंडमली मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर हम पीछे भी चले जाए, कोई सी भी मूव देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो आपने इस गिरावट से लेके इस गिरावट हाई पे, ये वाली मूव से लेके इस वाली मूव पे अगर मैं टूल लगा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लो लगा है 8 मार्च 2022 को। उसके बाद जो मूव लगी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे लगा है 4 अप्रैल 2022 को। तो एक स्विंग आया, मूवमेंट आई यहाँ से लेके यहाँ पे, जब मैंने लगाया तो इधर मेरे को पता लग रहा है कि इस वाले दिन इस वाले दिन इस वाले दिन मार्केट में हलचल होगी, या तो इसके आसपास एक हाई बन रहा होगा, या इसके आसपास लो बन रहा होगा, और वहां से कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल मेजर दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो अब किस दिन हुआ, ये वाली मूव कैच करी थी। इस मूव कैच के बाद मेरे को पता था कि मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगी 2 मई के आसपास। 2 मई के आसपास क्या हो रहा है, उससे पहले अगर आप देखोगे मार्केट एक गिरावट पे है, जैसा आजकल का सिनेरियो चल रहा है। मैंने आपको क्या बोला, या तो इससे पहले हो सकता है आपको एक स्विंग हाई देखने को मिल जाए या एक स्विंग लो। एक दिन पहले मार्केट ने स्विंग हाई बनाया है, उसके बाद वहां से एक शार्प गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट डे कौन सा था, आप नेक्स्ट लाइन देख सकते हो 27 मई 2022। 27 मई 2022 के आसपास देख सकते हो एक स्विंग लो लगा है एक दिन पहले। ठीक है, और वहां से आप देख सकते हो मार्केट में एक मूव आई है। ठीक है, यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ से हाइयर हाई लगने शुरू हुए हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे जो लो लगा है वो लो ब्रेक ही नहीं हुआ। मतलब ये लो भी ब्रेक्स नहीं हुए, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे इस व्यू से इस तरह लो के स्टॉप लॉस से बाय करते, तो ये जो मेजर ट्रेंड है गाइस, यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देख रहे हो और यहाँ पे जो मोमेंटम देख रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो मोमेंटम है उसमें बार बार शार्प गिरावट आ रही है, मतलब जहां मार्केट ऊपर ही रही है लेकिन आप लोगों का स्टॉप लॉस खा रही है। और इस दिन के बाद से क्या हुआ है, बड़ा स्विंग बना, एक इंपल्स मूव आई और छोटी करेक्शन हुई। इंपल्स मूव तेज आई, छोटी करेक्शन हुई, फिर इंपल्स मूव तेज आई। तो ये जो मेजर शिफ्ट है वो इस टाइम के बाद है। अब मेरा क्या मानना है कि इसी व्यू के अकॉर्डिंग आपको कहना चाहता हूँ कि 26 नवंबर के बाद मार्केट घूमेगी, उसके आसपास आपको एक स्विंग हाई या फिर स्विंग लो दिखेगा। या तो इसके बाद क्या हो सकता है, देखो ये वाला जो सिनेरियो था इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस वाले टाइम फ्रेम में यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंडिंग फॉल दिख रही है। तो हो सकता है अगर इसके आसपास मार्केट एक लो लगाती है या हाई लगाती है, तो यहाँ से लेके जो नेक्स्ट लाइन हमारी आ रही है उसके बीच में हो सकता है मार्केट आपको साइडवेज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट में डाउन ट्रेंड था। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम साइडवेज दिख जाए और उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। लेकिन जो इन दिनों के आसपास है, मतलब आप ये मान लो 26 नवंबर से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, तो कौन सी डेट होगी, आप मान के चलो 21 नवंबर से लेके आपकी ऑलमोस्ट 1 दिसंबर, तो ये जो 10 दिन का गैप है ना, इस 10 दिन के जोन में मार्केट एक स्विंग लो या स्विंग हाई बनाएगी और उसके बाद आपको मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इस चीज को याद रखना। और इसके बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी वो होगी आपकी कहीं ना कहीं 19 मार्च। तो हो सकता है यहाँ से जब मार्केट लो बनाए तो 19 मार्च तक आपको 2025 तक एक नया ऑल टाइम हाई दिख जाए, या फिर अगर मार्केट यहाँ से गिरती गिरती रहती है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डाउन ट्रेंड जो है वो 2025 मार्च में जाके खत्म हो। ठीक है, तो याद रखना 26 नवंबर 2024 के बाद मार्केट में एक नया मूव आएगी। और मैं क्यों प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है ये बुलिश मूवमेंट हो, क्योंकि मार्केट एक प्राइस एक्शन वाइज अगर हम देखें तो एक डेली टाइम फ्रेम के आसपास, डेली टाइम फ्रेम में EMA 200 के आसपास है। ठीक है गाइस, इधर आपको मैंने आज मूविंग एवरेज क्या होती है वो बता दिया, साथ ही साथ टाइम को कैसे बताते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो
टूल के बारे में बता देता हूँ मैं गाइस। जहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं वहीं पे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे एक होता है फिब टाइम जोन। आपको कुछ भी नहीं करना, उसको सिलेक्ट करना है, कोई भी एक मूव को आइडेंटिफाई कर लो। अगर आप चाहो तो इंट्रा डे में भी 5 मिनट की मूव को आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा, उस पर लगा दो तो आने वाले कुछ जैसी ये लाइंस खड़ी हो जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि 10:55 के आसपास रिवर्सल देखने को मिल सकता है, 1:55 के आसपास दिख सकता है, तो ये टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जो टाइम के बारे में सीखना चाहते थे कि टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उनके लिए मैंने बताया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में अगर हम यहाँ पे गाइस बात करें तो सिंपल सी बात है, बात करेंगे। मैंने आपको कल क्या बोला था, 23,800 अगर टूटता है एक दिन पहले का लो तो हमको एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है 300 पॉइंट तक की। 23,500 का लेवल बोला था, एग्जैक्टली वही देखने को मिला है यहाँ पे गाइस। अगर आप देखोगे तो कल का जो लो था, कल का जो लो था वो कहाँ पे लगा था, 12 नवंबर, ये वाला। ठीक है, तो मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा बहुत इसके ऊपर चल रही थी, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहां से लोअर लो की फॉर्मेशन लगी है। ठीक है, तो ये पूरी मूव हमने कैप्चर कर ली। उसके बाद गाइज मैंने आपको बोल रखा है 23,500 के आसपास बाय करना ही है। गाइज आप देख सकते हो 23,500 से लेके मार्केट 23,600, 100 पॉइंट प्लस रिकवरी देके बंद हुई है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको हायर हाई की फॉर्मेशन दिखे। अब सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। कल मॉर्निंग में मार्केट आपको एक रेंज में दिख सकती है, जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन द अपसाइड सपोज करो सेम मूवमेंट में अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो एक बार आप चाहो तो 23,750 से लेके 23,800 के जोन में मार्केट को सेल कर सकते हो। टारगेट होगा 23,700, 23,600। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस मार्केट नीचे आती है फिर से 23,500 के आसपास, तो आप चाहो तो एक बार बाइंग करके चल सकते हो। टारगेट होगा ऊपर 23,600, 23,700 एंड 23,800। मेरे को लगता है मार्केट में यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकती है। रीजन ये है, डेली टाइम फ्रेम पे EMA 200 है, तो एक डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश हैमर कैंडल या फिर एक एंगल्फ कैंडल भी देखने को मिल सकती है कल। तो एक बुलिश कैंडल की वजह से हमको यहाँ से अगर हम कैच करेंगे तो हो सकता है कल हम मार्केट का डे लो पकड़ रहे हो, और इसी के अकॉर्डिंग 23,550 की जो कॉल है वो आपकी एक हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। 20-30 रुपए की भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो गाइस। 23,800 मैक्सिमम टारगेट है, तो 20-30 रुपए से मैक्सिमम टारगेट 250 रुपए तक इस कॉल का रह सकता है। सिर्फ व्यू है, बाकी ऑप्शन चेंज में पढ़ लेंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे गाइस। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी आपकी वो EMA 200 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे और इंडिकेटर्स में जाएंगे। EMA 200 का मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको दिखेगा EMA 200 ब्लैक लाइन जो है आपकी 49,903 थी, और आज का जो लो देखोगे 49,904। एग्जैक्ट मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करी है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे EMA 200 से हमको बाउंस देखने को मिला था कितने पॉइंट का, 47,000 से लेके 53,000, तो ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट की अप मूव। यहाँ से अगर मार्केट 6,000 पॉइंट ऊपर खड़ी होगी तो आपको कहीं ना कहीं 54,000 बैंक निफ्टी आती हुई दिख जाएगी। ठीक है, पहले भी अगर आप देखोगे EMA 200 के आसपास से बाउंस देखने को मिले हैं, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे EMA 200 से बाउंस देखने को मिले हैं। तो सिंपल सी बात है, EMA 200 एक अपने आप में सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से कल हमारा फ्रेश व्यू जो है फर्स्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइंग का है। लेकिन वो बाइंग जो है उसको भी हम पुल बैक बोलेंगे, क्यों, क्योंकि प्रीवियसली जो मार्केट में एक गिरावट आ रही है वो एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट व्यू जो है वो पुल बैक का है। अगर हम बाय कर रहे हैं तो ऊपर कहीं जाके एग्जिट करेंगे, फिर मार्केट जब नीचे आएगी और फिर मार्केट ऊपर निकलेगी तब जाके एक हायर हाई फॉर्मेशन बनेगी, तब जाके हम एक इम्पल्स मूव के लिए बाय करेंगे। अभी अगर हम बाय कर रहे हैं तो क्वांटिटी आप लोगों की थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोज करो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या इस रेंज के अंदर खुलती है तो मार्केट को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। इस रेंज के अंदर साइडवेज होने दो, जैसी ये रेंज ब्रेक होती है तो 50,300 के ऊपर मार्केट निकलती है, बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 50,500, नेक्स्ट टारगेट आपका 50,600 एंड फिर आपका 50,800 कहीं ना कहीं रह सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 49,900 ब्रेक हो रहा है, क्वांटिटी गाइस कम, कल पूरे दिन आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। ठीक है, 49,900 अगर ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट सीधा 49,650 तक आपका रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक और निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस इसके ऑप्शन चेन पे। अगर आप देखोगे मैं ऑप्शन चेन का चार्ट मैंने लगा दिया है और मैं एक ही लेवल पे इंटरेस्टेड हूँ जो कि है 23,500 का। कल जैसे तैसे करके अगर मार्केट 23,500 के आसपास आ रही है, आप देख सकते हो 2 लाख ऑलमोस्ट इस यहाँ पे पुट राइटर है, लेकिन इधर कुछ अच्छी खासी कॉल राइटिंग नहीं हो रखी है। कॉल राइटिंग देखोगे तो सबसे ज्यादा 3,16,000 की हो रखी है 23,800 पे। तो
मेरे अकॉर्डिंग कल 23,500 से एक 23,800 तक की शॉर्ट कवरिंग मूव आनी चाहिए। तो इसी व्यू से हम 23,550 का कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। 20 से लेके 30 रुपए तक मिलता है, बाय कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 200 रुपए से लेके 250 रुपए तक रह सकता है, लेकिन फिर भी अगर 200-300% रिटर्न मिल रहा हो तो सेफली चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।